नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोजनामा आग ने अपोजिशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और वोट शुमारी से पहले वीवीपैट पर्चियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मिलाने के मुतालबे को पहली सुर्खी बनाया है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के उस बयान को भी आग ने पहली ही लाइन में शाये किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोतबरियत को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म मोदी के उस बयान को भी आग ने नुमाया किया है जिसमें मिस्टर मोदी ने इंतखाबी मुहिम का मुवाजना तीर्थ यात्रा से किया है। नतायज से छेड़छाड़ हुई तो सड़कों पर बह सकती हैं खून की नदियां। साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को भी आग ने जली हरफों में शाये किया है। साथ ही नागा दहशतगर्दों के एमएलए समेत 11 लोगों को गोली से उड़ाने और मुलायम व अखिलेश को आमदनी मामले में क्लीन चिट दिए जाने की खबर भी पहले सफ़े पर नुमाया है। अपने इदारिये में आग ने आगे आगे देखिए होता है क्या उन्वान से लिखा है कि हुकूमत जिसकी भी बने, उम्मीद की जाना चाहिए कि वो कारोबारी जंग के खतरात से मुल्क को बचाते हुए कारोबार के नए इम्कानात तलाश करेगी। इसी सफ़े पर रवीश कुमार का मजमून, मोदी के मज़हक़ाखेज़ दावे, बीजेपी कायदीन खामोश, और खैरुल्लाह बैग का मजमून, कांग्रेस की जानिब टीआरएस का झुकाव सियासी चमत्कार, नीज़ हनीफ तरीन का मजमून, बस 23 मई का इंतजार कीजिए शाये हुआ है। आखिरी सफ़े पर ईरान के ताल्लुक से अमरीकी सदर के रुख में नरमी की खबर भी पहली सुर्खी में शाये की गई है। रोजनामा अवधनामा ने नागा इंतहा पसंदों ने एनपीपी मेंबर असेंबली समेत 11 अफराद को मार डाला उन्वान से पहली सुर्खी कायम की है। सेकंड लीड में पहले वीवीपैट को मिलाया जाए के अपोजिशन के मुतालबे को शाये किया है। साथ ही आमदनी से ज्यादा जायदाद के मामले में मुलायम और अखिलेश यादव को क्लीन चिट, प्रणब मुखर्जी के बयान, सभी कयास आराइयों को खत्म करना इंतखाबी कमीशन की जिम्मेदारी, और मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर पर कत्ल का मुकदमा दोबारा खोले जाने की खबर को भी अवधनामा के पहले सफ़े पर नुमाया जगह दी गई है। अपने इदारिये में अवधनामा ने इलेक्शन कमिश्नरों की तैनाती में बदलाव लाजिमी को मौजू बनाया है। साथ ही हफीज नोमानी का मजमून, नतीजे देख कर सबके होश उड़ जाएंगे, रशीद अंसारी का मजमून, अगर तारीख मुआफ नहीं करेगी, और आरिफ शजर का मजमून, बीजेपी जीती तो पाकिस्तान में फूटेंगे पटाखे भी अवधनामा के इदारती सफ़े पर मौजूद हैं। अवधनामा के आखिरी सफ़े पर बीएसपी से रामवीर उपाध्याय की बरतरफी, आजम खान के बयान, एग्जिट पोल से पूरे मुल्क में खौफ दहशत का माहौल, और मायावती के घर पर लगी अफसरान की कतार को भी नुमाया किया गया है। रोजनामा इनकलाब ने ईवीएम पर शक के बादल गहरे, कमीशन की सफाई के उन्वान से पहली सुर्खी कायम की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये यकीन दहानी भी उसी सफ़े पर नुमाया है कि घबराएं नहीं, कमीशन पर भरोसा रखें, ईवीएम को बदलना नामुमकिन है। इसके अलावा सुनील जोशी के कत्ल में बरी हो चुकी प्रज्ञा ठाकुर मुश्किल में के उन्वान से अहम खबर पहले सफ़े पर मौजूद है। साबिक सदर जमहूरिया की इलेक्शन कमीशन के बारे में तशवीश, और मुलायम व अखिलेश को सीबीआई की क्लीन चिट दिए जाने की खबर भी इनकलाब ने पहले सफ़े पर शाये की है। इदारिया में इनकलाब ने फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है के तहत लिखा है कि इंतखाबात का शोर थमने के बाद इंतखाबात की पूरी कार्रवाई पर जिस तरह से उंगलियां उठ रही हैं और ईवीएम मशीन बदले जाने की शिकायत आ रही हैं, वो किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसी सफ़े पर नुक्ता नज़र के तहत रशीद किदवाई का मजमून, अपनी ही गलतियों की धुंध में खो न जाए मनीशंकर, और शकील शमसी की तहरीर बउनवान, ये किसके लहजे में फिरौन बात करता है, शाये हुई है। रोजनामा सहाफत ने इलेक्शन कमीशन का तनाज़ा खत्म, तमाम अराकीन के बयान होंगे दर्ज, मोदी और शाह को क्लीन चिट से नाराज इलेक्शन कमिश्नर लवासा मीटिंग में शामिल को पहली लीड में लिया है। अरुणाचल में एनपीपी लीडर और उनके बेटे समेत 11 लोगों के कत्ल को सहाफत ने सेकंड लीड में शाये किया है। प्रज्ञा ठाकुर से मुताल्लिक कागजात दोबारा खुलवाने की खबर, और प्रियंका गांधी का कारकुनान को ऑडियो पैगाम के एग्जिट पोल को छोड़ो, स्ट्रांग रूम पर डटे रहो को भी सहाफत ने पहले सफ़े पर नुमाया जगह दी है। अपने इदारिये में सहाफत ने हुकूमत से राजभर की बर्खास्तगी को योगी के हिंदू मरकज में शिगाफ करार दिया है। अखबार लिखता है कि योगी पर एक कारी ज़र्ब उस वक्त भी लगी थी जब उनके चौथाई सदी वाले इंतखाबी हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और बीजेपी गैर मुतवक्के तौर पर हार गई। तज्जिया कहता है कि अगर योगी खुद भी आ गए तो अब इस सीट से जीत न पाएंगे।
इसी सफ़े पर मोहम्मद सफीरुल इस्लाम का तर्जुमा किया हुआ मजमून रमज़ान को गनीमत जानिए और मोहम्मद आसिफ इकबाल का मजमून लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल मुसलमानों के हाथ क्या लगा शाये हुआ है। अलावा अज़ीं EVM के साथ छेड़छाड़ की खबरों के दरमियान सपा के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और 21 रमज़ान का जुलूस अपने रिवायती वक्त पर ही बरामद होने की खबर को सहाफत ने आखिरी सफ़े पर जली सुर्खियों के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने 22 अपोजिशन पार्टियों का मुतालबा पहले VVPAT को मिलाया जाए फिर वोटों की गिनती शुरू हो को पहली सुर्खी बनाया है। उसी के साथ ही वो खबर भी शाये की है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि EVM के ताल्लुक से तमाम शिकायत गलत हैं। आसाम शहरियत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत 31 जुलाई तक NRC लिस्ट शाये कर दी जाए को भी नुमाया किया गया है। वहीं बॉक्स में मौलाना अरशद मदनी का बयान भी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद मुतल्लिका हुक्काम का रवैया जानिबदाराना है। इदारिये में राष्ट्रीय सहारा ने EVM समंदरी जहाज और 21वीं सदी का भारत के उन्वान से लिखा है कि मोदी और अमित शाह ने 2 बरस के हर दिन को इलेक्शन की तैयारियों के नाम कर दिया। अमित शाह ने कामयाबी के लिए जहाज के सारे दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि आखिरी मरहला खत्म हुआ तो एग्जिट पोल का मेन दरवाजा भी खोल दिया। एग्जिट पोल में मोदी की सुनामी और लहर की गूंज इतनी तेज थी कि अपोजिशन कहां बह गया पता ही नहीं चला। इदारती सफ़े पर ही सुहेल अंजुम का मजमून देखिए इस बहर की तह से उछलता क्या है। सबीह अहमद का मजमून एग्जिट पोल पर कभी खुशी कभी गम की जरूरत नहीं और गुलाम गौस का मजमून 2019 के लोकसभा इंतखाबात और मुसलमान शाये हुआ है। तो नाजरीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नज़ाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडीज सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।